सुप्रभातम। मैं सेठपाल सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर साकेत, मुजफ्फरनगर। बच्चों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अंकगणित में प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन। क्या आंकड़ों का प्रबंधन? आंकड़े होते क्या हैं? अब ये समझिए आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े जैसे कि आपके विद्यालय में भैया बहनें हैं, एक कक्षा में बोल दिया कि इतने भैया इतने बहनें हैं, तो उनका जो हमने बताया वो क्या होता है? डाटा, यानी कि समूह। अब इसके बाद आंकड़े की परिभाषा समझाते हैं। सूचनाओं का संग्रह अंकों द्वारा प्रस्तुत करना कि इतने इस कक्षा में इतने भैया हैं और इतने बहनें हैं। ये क्या हुआ? हमारा आंकड़े। और इसके बाद अब आता है प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन होता है आंकड़ों को इस प्रकार लिखना जिससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो। आंकड़ों को इस तरह से व्यवस्थित करना जिससे हमें ये जानकारी हो कि इस कक्षा में इतने भैया हैं, इतने बहन हैं, और ये क्या कहलाता है? हमारा आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है। अब इसके साथ साथ अब देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हमारे ये है उदाहरण 5, 6, 7, 5, 4, 5, 7, 8, 9। इनको हमें अब सारणी में लिखना है। तो इसको सारणी में लिखने के लिए क्या करेंगे? उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा में भैया बहनों के मासिक परीक्षा में जो अंक प्राप्त हुए वे हमारे ये अंक प्राप्त हुए। ठीक है ना? ये अंक प्राप्त हुए। अब इनको हमें, इन अंकों को हमें सारणी में क्रमबद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे अंक लिखेंगे। अंक के बाद यहाँ मिलान चिन्ह, और इसके बाद लिखेंगे छात्रों की संख्या। अब हमें छात्रों की संख्या, अब जैसे ये डाटा दिया हुआ था, इससे हमें ये नहीं पता था कि कितने बच्चों के कितने अंक हैं, तो हम कहाँ से पता करेंगे? सारणी से। तो इसको सारणी में व्यवस्थित करके तब करेंगे। इसमें लिखते हैं 4, 4 के बाद फिर 5 संख्या आई, 5 के बाद फिर 6 संख्या आई, 7 संख्या आई, 7 के बाद 8 आई, 8 के बाद 9 आई। ये 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9। तो ये इतने अंक आए हैं। इसके बाद अब इनको मिलान चिन्ह करते हैं। देखो 4 संख्या इसमें कितनी बार आई है? 4 केवल एक बार आई है, तो इसको 1 लिख देते हैं। और इसमें छात्रों की संख्या में भी 1 ही लिखेंगे। इसके बाद 5 संख्या हमारी कितनी बार आई है? 1, 2, 3, तो 3 बार आई है, तो इसको 3 ऐसे 3 सिंबल खींचेंगे और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3। और इसके बाद फिर चलते हैं 6 अंक हमारा कितनी बार आया है? 1 बार, तो ये फिर 1। फिर इसके बाद चलते हैं 7 हमारा कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 डंडे करेंगे और इसके बाद 2 लिखेंगे। अगर हमारे यहाँ 5 संख्या मिल जाती है, सेम संख्या 5 मिल जाती है, तो 4 लिखने के बाद हम 5वां जो डंडा खींचेंगे वो इस पर तिरछा करके खींचेंगे। ये पूरा 5 का एक ग्रुप हो जाएगा। अगर फिर इसके बाद 6 मिलते हैं तो फिर इसके बाद एक संख्या फिर ऐसे बढ़ा देंगे। तो इस तरह से इनको व्यवस्थित करेंगे। अब इसके बाद चलते हैं 8 संख्या हमारी कितनी बार आई है? 1 बार, तो 8 भी 1 बार। और 9 कितनी बार आई है? 1 बार, तो 9 भी 1 बार। तो ये कुल हमारे कितने भैया बहन हुए छात्र? 4, 5, 2, 7 और 2, 9। अब ये देखो 4, 5, 2, 7 और 2, 9, हमारे कुल छात्र कितने हुए? 9, जिनके क्या हैं? 1 के तो कितने हैं? 4 अंक, 3 के कितने हैं? 5 अंक, और 6 के कितने हैं? 6 अंक कितने बच्चों के हैं? एक बच्चे के। और 7 अंक कितने बच्चों के हैं? 2 बच्चों के। और 8 अंक कितनों के हैं? 1 बच्चे के। और 9 अंक कितने के हैं? 1 बच्चों के। इस प्रकार से हमें इनके सबके अलग अलग अंकों का और अलग अलग भैया बहनों का पता चला। ठीक है, इससे आगे चलते हैं।
ये बात समझ आई। आंकड़ों के प्रबंधन को व्यवस्थित करना ही हमारा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें अब आता है परिसर। परिसर परिसर होता क्या है? जो हमें डाटा दिया हुआ होता है उस डाटा को लिख लेते हैं। जैसे मानते हैं 2 5 3 7 5 और इसके बाद 5 ये दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं इसका हमें क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। परिसर जैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज। रेंज ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें इसमें सबसे जो डाटा दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे और उसके बाद छोटी संख्या देखेंगे। तो इसमें सबसे 7, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या है 2। तो परिसर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई हमारी 7 और सबसे छोटी संख्या क्या हुई 2 और इसको इससे माइनस किया तो ये हुआ 5। और तो इस डाटा को, ये जो डाटा दिया हुआ है इसका परिसर जो हमने निकाला है वो क्या निकला 5। इसका आंसर क्या हुआ 5। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे आता है हमारा मध्यक और बहुलक। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद लिखेंगे हम माध्य। अब हमें इसका माध्य निकालना है। तो उदाहरण के लिए ये हमारा क्या है डाटा है और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण दिया हुआ है। जो डाटा दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो माध्य बराबर पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये क्या हुआ पदों का योग। पद कौन से जो हमारे डाटा में दिए हुए होते हैं वे हमारे पद होते हैं। जैसे 2 + 5 + 3 + 7 + 5 और इसको अब कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 कुल पद हमारे हुए 5। अब इनको प्लस करेंगे 5 और 3 8 और 2 10 और 7 17 और 5 22/5। ये क्या हुआ हमारा जो उदाहरण दिया हुआ था इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य के लिए पदों का योग, जो पद दिए हुए हैं हमें डाटा में उनका योग करेंगे और योग करने के बाद जितने में कुल पद हैं उनके पदों की संख्या से उसको डिवाइड करेंगे। तो इसको लिखा 2 + 5 + 3 + 7 + 5। अब ये हुए टोटल, इनका जब हमने योग किया तो 22 हुआ और बटे 5। जब 22 से इसको डिवाइड करेंगे 5 चौक 20 और दशमलव लगाकर शून्य उतारेंगे 5 चौक 20। ये इसका हमारा क्या हुआ माध्य। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बहुत खास है, इसी में ही आता है। अगर माध्य ज्ञात हमें दिया हो और हमें उसका कोई अचर राशि दे देता है और उसका हमें मान ज्ञात करना होता है तो तब क्या करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं, ये है हमारी उदाहरण है 2 3x का समांतर माध्य बराबर 3 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब क्या करना है हमें, ये हमारा उदाहरण दिया हुआ है 2, 3, x का समांतर माध्य कितना है 3 है और तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है पदों का योग बटे
पदों की कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या हो गया। अब इसके बाद चलते हैं कुल पदों का योग 2 + 3 + x बटे हमारा समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 3, तो समांतर माध्य की जगह क्या लिखेंगे 3। और ये पद भी हमारे कितने दिए हुए हैं 1 2 3, 3 ही पद दिए हुए हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 3 9, और इसको लिखा 2 + 3 + x। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और इससे माइनस करेंगे, 9 = 5 + x, और x 9 - 5 = x, तो x = कितना हुआ 4। ये हमारा x का मान कितना निकला 4। तो इस प्रकार से अगर हमको माध्य दिया हो और कोई अचर राशि हो तो उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है मध्यक। मध्यक जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, मध्यक का मतलब होता है मध्य, यानी कि मध्यक का मतलब होता है मध्य। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 12 10 4 6 8 और 16। इसका हमें मध्यक ज्ञात करना है। मध्यक ज्ञात कीजिए, ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका हमें मध्यक ज्ञात करना है। तो मध्यक ज्ञात करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो सम का होता है, एक विषम का होता है, और उसके अलावा भी हम एक तरीका हो जो शॉर्ट ट्रिक के नाम से जाना जाता है, उसको हम आपको बताएंगे। अब जिस प्रकार इस डाटा का हमें मध्यक ज्ञात करना है, तो इसको सबसे पहले या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या आपको घटते क्रम में लिखना है। तो इसको लिखते हैं बढ़ते क्रम में, आरोही। सबसे पहला काम हमारा यही है मध्यक में, आरोही क्रम में लिखने पर, किसको लिखने पर, जो हमें डाटा दिया है, इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही का मतलब 4, 4 से बड़ी संख्या 6, 6 से बड़ी संख्या 8, 8 से बड़ी संख्या 10, 10 से बड़ी संख्या 12, 12 से बड़ी संख्या 16। इस प्रकार हमें कितनी संख्या दी हुई है, सब हमने इसको सीक्वेंस में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम देखते हैं, ठीक है ना। अब ये देख लेते हैं, ये मध्यक ज्ञात करना है हमें। अब तो जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसकी मध्यक की, ये 2 पद छोड़ो, इधर से ये 2 पद छोड़ दिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 पद छोड़ दिए और राइट हैंड साइड से भी 2 पद छोड़ दिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या किया, ये जो बीच वाली 2 संख्याएं रही, इन दोनों को हमने प्लस किया तो 10 + 8 और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 18/2 = 9। तो इसकी जो माध्यिका आई, मध्यक आया है, वो क्या आया है 9। और इसके अलावा अगर हम इसको सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं, तो सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसमें पद कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो n बराबर हमारा कितना है 6। ये क्या है हमारा सम है। तो सम के लिए हमें बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सम के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है, सम संख्या के लिए मध्यक बराबर मध्यक n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद और बटे 2। ये अगर हमारी संख्या यहाँ n = 6 आता है या 8 आता है, यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो सम संख्या आती है, तो तब हम मध्यक का फॉर्मूला ये लगाएंगे। इसके बाद n हमारा क्या है 6/2 वा पद प्लस 6/2 + 1 वा पद और बटे 2। अब इसको देखते हैं, 6 के आधे 3 वा पद, 3 वा पद प्लस 4 वा पद।
अब मैंने 4वां पद लिखा, ये क्यों लिखा? 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 तिया 6 और 3 रेख 4 वा पद 2। अब देखते हैं इसमें 3वां पद और 4वां पद। 3 और 4 क्या है हमारे? 3वां देखो, 1 नंबर पर 4, 2 पर 6, 3 पर 8 और 4 पर 10, और तो तीसरा पद और चौथा पद, तो ये हुए 8 + 10 अपॉन 2, 10 और 8 18 अपॉन 2 इक्वल टू 9। अब आपने समझा मध्यिका, हमने जब सम संख्या यहाँ आती है n बराबर, जो इनको काउंट करते हैं गिन करके 6 आती हैं या 8 आती हैं या 10 आती हैं, तो तब हमें फॉर्मूला ये वाला लगाना है, बड़ा फॉर्मूला, और इससे भी कर सकते हैं। और एक हमने आपको शॉर्ट ट्रिक शुरू में ही बताई थी, उससे भी कर सकते हैं। पहले वाली शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। पहली 2 संख्याएं छोड़ी, सबसे पहले ये डाटा दिया हुआ है, इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद, आरोही में लिखो या आप अवरोही में लिखो, आपकी मर्जी है, आप जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। और लिखने के बाद फिर इसको देखना है हमें, 2 संख्याएं इधर से छोड़ दी और 2 संख्याएं इधर से छोड़ दी, तो बीच में जो संख्याएं बची हैं उन संख्याओं को दोनों को जोड़कर प्लस करेंगे, प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये माध्यक निकल आएगा। अगर यहाँ आती है कोई संख्या, सपोज करो 5 संख्याएं आती हैं, तो 2 इधर से छोड़ दी और 2 इधर से छोड़ दी, तो बीच में एक संख्या बची, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी समझ में आया माध्यिका? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुलक। अब बहुलक, जैसे बहुलक के नाम से ही पता चल रहा है, बहुलक, 1 मिनट, बहुलक से पहले बैक इसी पर ही आते हैं माध्यिका। मैंने माध्यिका के लिए आपको सम का सूत्र तो बताया है। विषम, अगर विषम अंक आता है हमारा, पदों का योग विषम अंक 1, 3, 5, 7 इस तरह से आता है, तो उसके लिए हमें मध्यक का सूत्र जो लगाना है, मध्यक का सूत्र n+1/2वां पद, तो इस सूत्र से निकाल देंगे। और निकालने के बाद जो हमारा पद आएगा उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद फिर हम आपका जो डाटा दिया हुआ है, जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है, उसमें देख लेंगे कौन सा पद है। तो इस प्रकार आप विषम से इस सूत्र से निकाल सकते हैं और सम से उस सूत्र से निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक है आपकी, जो शुरू स्टार्टिंग में आपको बताई थी। अगर आपकी मान लीजिए यही डाटा है और इसमें आपको मध्यक ज्ञात करना है, तो एक संख्या इधर से छोड़ो, एक इधर से छोड़ो, 3 बचा, यही आपका क्या हुआ? मध्यक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं बहुलक। बहुलक, जैसे बहुलक के नाम से ही सो रहा है, बहुलक का मतलब है बहुत बार, यानी कि हमारे पास कोई भी डाटा दिया हुआ है, 12, 14, 16, 12, 10, 12, 18, 20 और 12, ये हमारा जो डाटा है ये दिया हुआ है। और इससे हमें क्या करना है? का बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इस जो दिया हुआ डाटा है उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है या सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। तो देखते हैं इसमें 12 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। बाकी और संख्याएं इससे कम है। 12 सबसे अधिक 12 है, तो इसका बहुलक बराबर क्या हुआ? बहुलक बराबर 12, यानी कि बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। अगर आपको टेबल टाइप से आपको क्वेश्चन दे देता है और उसमें आपको ये देखना है जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, बारंबारता अधिक होगी, वो ही आपका बहुलक कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? 12 आपका अधिक 12 है, तो यही आपका बहुलक है। इसके बाद चलते हैं, अब आता है दंड आरेख, आलेख। इसके बाद नेक्स्ट है दंड आलेख, दंड आलेख। देखो बच्चों, ये है दंड आलेख। अब इसमें हमें दिया है विद्यार्थी दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है? प्राप्तांक। ये तो विद्यार्थी दिए हैं, विद्यार्थी, और ये हैं प्राप्तांक।
प्राप्तांक 600 में से, 600 में से आप, यह है राम, मोहन और आपका श्याम और रवि, ये आपके विद्यार्थी दिए हुए हैं और इनके प्राप्तांक कितने दिए हुए हैं, 450 और 500 और फिर इसके बाद 300, इसके बाद 360 या 350 ले लेते हैं, चलो ठीक है ना, 350 ये हो गया। ये इनके प्राप्तांक हैं और ये विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए हमें दंड आलेख खींचना है, तो ग्राफ की कॉपी पे तो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग खींचना है। अब यहाँ जैसे ब्लैक बोर्ड पर खींच रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऐसे दो रेखाएं खींचनी है। इस पर हम ले लेते हैं प्राप्तांक, प्राप्तांक ये कितने 50-50 के अंतर से 50, 100, 150, 200। तो ये देख रहे हैं हम, ये हमने पैमाना माना 50 अंक, यहाँ तक 100 अंक, यहाँ तक 200 अंक, फिर 200 के बाद 250 अंक, 250 के बाद 300 अंक, 300 के बाद 350 अंक, 350 के बाद 400 अंक, 400 के बाद 450 अंक, 450 के बाद 500 अंक। ये तो हमारे इधर हो गए अंक। और इधर लिखते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब चलते हैं, राम के कितने अंक प्राप्त हुए, राम को हुए 450 अंक। तो 450 का हम ग्राफ खींच देते हैं, ये हमने ग्राफ खींचा और इसमें लिख दिया हमने राम, यानी कि राम के 600 में से 450 अंक हैं। और इसके बाद चलते हैं मोहन, मोहन के कितने हैं 500, तो इसमें लिखा हमने मोहन, मोहन के कितने अंक हैं 500, तो 500 का ग्राफ खींचा। फिर 300, श्याम के कितने हैं 300, तो ये लिखा 300 के सामने ऐसे करके ये श्याम। फिर इसके बाद राम, राम के कितने हैं 350, तो 350 ये हुआ राम। समझ आया। दंड आलेख, दंड आलेख हमें शो करना है। तो ये विद्यार्थी दिए हुए हैं, ये हमारे प्राप्तांक दिए हुए हैं, इधर तो प्राप्तांक लिखे, इधर विद्यार्थी लिखे। और इसके बाद हमने ये पैमाना माना 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और इसके बाद इधर विद्यार्थी। अब इससे हम ये पता लगा सकते हैं दंड आलेख को देख करके कि किस बच्चे के अंक अधिक हैं और किसके सबसे कम हैं। तो इसमें सबसे अधिक मोहन के हैं और सबसे कम अंक श्याम के हैं। इस तरह से आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वो आप इससे देख करके बता सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं दोहरे दंड आलेख। ये था सिंगल वाला और अब है डबल वाला। अब इसके बाद चलते हैं दोहरा दंड आलेख, ठीक है ना। तो दोहरे दंड आलेख, अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए मान लीजिए हमें ये दिया है विषय, विषय और यहाँ प्रथम परीक्षा, प्रथम मासिक परीक्षा और ये है द्वितीय मासिक परीक्षा। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, ये हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, विज्ञान। ये आपके विषय दिए हुए हैं और ये इनके अंक दिए हुए हैं, जैसे 5, 6, 4, 3 और ये दिया है 7,
5 4 6। अब ये आपके दोहरे दंडालेख में हमें प्रदर्शित करने हैं। कैसे? किसी कक्षा में 2 मासिक परीक्षाओं के अंक इस प्रकार दिए हुए हैं, इनको हमें दोहरे दंडालेख में दिखाना है। तो ये देखते हैं हिंदी, इधर तो विषय ले लेते हैं और इधर आपका अंक, प्राप्तांक लेंगे। अब ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक तक ले लेते हैं, क्योंकि मासिक परीक्षा हमने यहाँ 10 तक दर्शाई है। और इधर विषय, जैसे ये है प्रथम मासिक परीक्षा में हिंदी में कितने आए हैं हमारे 5, ये 5 अंक। और इसके बाद कितने आए हैं 7 अंक, तो ये 5 और 7। और फिर इंग्लिश में, ये तो हुआ हमारा हिंदी। अब इंग्लिश में हमारे कितने आए हैं 6 और इसके बाद 5, यह है हमारा इंग्लिश। और इसके बाद गणित में हमारे आए हैं 4 ये आए हैं गणित। अब इसके बाद विज्ञान में हमारे आए हैं 3 और इसके बाद आए हैं हमारे 6। तो 6 के सामने ऐसे करके विज्ञान। तो ये क्या हुआ हमारा दोहरा दंड आलेख। इसमें क्या हुआ, प्रथम मासिक परीक्षा में 5 अंक हैं, फिर 7 हैं, यहाँ पर 6 हैं और 5 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 4 और 3 और 6 हैं। तो इस प्रकार हम दोहरे दंड आलेख को समझा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता संभावना होती है ना, संभावना होना। जैसे संभावना के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आज बरसात होगी, हो सकती है, नहीं हो सकती है, आज तेज बरसात होगी। इस प्रकार कोई भी संभावना, इसको क्या कहते हैं, संयोग या प्रायिकता। किसी भी सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने के बाद उसमें 2 तल होते हैं, चित और पट, उनमें से कोई एक आने की संभावना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता। इसी प्रकार हम डाइस लेते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें डाइस जो डालते हैं उसमें 6 में होते हैं, तो उनमें से 6 में से कोई एक अंक आने का। तो जैसे हमने कोई सिक्का उछाला, सिक्के को उछालने पर चित आया या पट, तो इसमें लिखेंगे आने की संभावना बटे कुल संभावना, आने की संभावना बटे कुल परिणाम। यानी कि सिक्का उछालते हैं तो 1 मिनट, ये प्रायिकता का सूत्र है। प्रायिकता इक्वल टू आने की संभावना बटे कुल परिणाम। अब देखते हैं, जैसे हमने सिक्का उछाला, उसमें 2 तल हैं, तो चित या पट, या तो चित आ सकता है या पट, तो 1 आएगा और कुल संभावनाएं कितनी हैं, 2 हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हुई, 1/2। इसी प्रकार कोई डाइस फेंका
उसमें से कोई 4 से कम आने की प्रायिकता, 4 से कम कितने अंक होंगे 3, और 3 बटे उसमें कुल टोटल कितने में है तो 6। अब इसको 1/3 कम 3 3 6 1/2, तो इसकी भी प्रायिकता क्या होगी 1/2 होगी। इसी प्रकार प्रायिकता का मान ये देखते हैं, नोट में लिखा है ऐसी घटना जिसके घटित होने का कोई संयोग या संभावना नहीं होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। जिसके कोई घटने की संभावना नहीं होती उसकी प्रायिकता 0 होती है, और 0 तथा संभावनाओं वाली घटना ही प्रायिकता 1 और 0 के बीच में होती है। यानी कि प्रायिकता का जो हमारा आंसर है वो 1 और 0 के बीच ही आएगा। इस प्रकार से हमने आपको ये बताया है, ये सब आप करके देखेंगे। परिसर, माध्य, मध्यक और बहुलक और दंडालेख और दोहरे दंडालेख और इसके बाद प्रायिकता। धन्यवाद।